লোকসভায় পেশ হল তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পেশ করা এই বাজেটে আম জনতাকে স্বস্তি দিতে বেশ কিছু ঘোষণা করা হচ্ছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বপ্ন পূরণ করবে। 2025-2026 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে এমনটাই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তার দাবি, এই বাজেট বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। 40 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। পাশাপাশি এই ঐতিহাসিক বাজেট পেশের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও তার টিমকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এবারের বাজেটে সংস্কারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বাজেটে কর্মসংস্থানের সব ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। তার কথায়, আমি সেই সংস্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা আগামী সময়ে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানে আরও গতি আসবে। তিনি জানান, এবারের বাজেটে পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर ট্যুরিজম पर बहुत बल दिया है। তার দাবি, বাজেটে কৃষকদের জন্য যে ঘোষণা করা হচ্ছে তা কৃষিক্ষেত্র এবং সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক নয়া বিপ্লবের ভিত্তি হয়ে উঠবে। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। প্রধানমন্ত্রী জানান, বাজেটে 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের সব বেতনভোগীদের কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है।
इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला। তার দাবি এবারের বাজেটে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং মহিলা উদ্যোগপতিদের গ্যারান্টি ছাড়াই 2 কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को 2 गुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। সব মিলিয়ে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের আমজনতার আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছে বলেই মনে করছে অর্থনৈতিক মহল। ক্যালকাটা নিউজ।